हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी ट्रिक्स कमलेश माचरा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस फाइनेंस का क्या एक टॉपिक है, जो एमकॉम, बीकॉम एंड एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या यह बेनिफिशियल है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस का मीन फंड, फंड मीन पैसा, कि हमें पैसा इकट्ठा करना। मान लो कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा सा भी, तो भी हमें पहले ये देखते हैं कि हम क्या बिजनेस करेंगे। उसके बाद पहले हम देखेंगे कि क्या बिजनेस करेंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि हमारे पास पैसा है, अगर है तो उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि फाइनेंसिंग कहाँ से करेंगे। फंड, फाइनेंस का मतलब फंड। या तो आप डेट से लोगे जो कि फिक्स्ड होता है, या इक्विटी से लोगे जिस पे रिस्क ज़्यादा होता है, या फिर सेल्फ फंडेड होगा, खुद के पास पैसा होगा। फाइनेंस इज डिफाइंड एज ए प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ये कहता है कि फाइनेंस इज डिफाइंड ए प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है इकट्ठा करना या प्रोवाइड करना मनी, जब हमें क्या हो, रिक्वायर्ड, ज़रूरत हो। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हम क्या करें, पैसे को इकट्ठा करें। उसके बाद हमने पैसा इकट्ठा कर लिया कि या तो डेट से लेंगे या इक्विटी से या फिर सेल्फ फंडेड होगा। अब हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इट इज़ कंसर्न विद प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मतलब एक्वाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड इकट्ठा कर, कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इन मोस्ट इकोनॉमिक मैनर। कि हम ये देखेंगे मोस्ट इकोनॉमिक मैनर क्या है, कि हम कहाँ कहाँ से फंड को रेज करेंगे। या तो डेट से होगा, डेट से, या इक्विटी से, या सेल्फ फंडेड हो गया। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड इन मोस्ट ऑप्टिमम वे टू ए मैक्सिमम रिटर्न शेयर होल्डर। फिर ये देखेंगे कि इस वे से यूटिलाइज करें कि जो शेयर होल्डर पैसा या फिर एक्वाइजेशन किया है या एलोकेट किया है उसका इस वे से इन्वेस्टमेंट करें कि उसके पास क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, ठीक है, और रिस्क क्या हो उसका, कम से कम हो। अब बात आती है रिटर्न की। रिटर्न में क्या होएगा, या तो करंट यील्ड का होएगा रिटर्न, ठीक है, या कैपिटल गेन यील्ड। दोनों को ऐड कर दो। जितने पीरियड के लिए आपने पैसे को होल्ड किया, जो कमाया, रिटर्न क्या होता है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने पैसे को होल्ड किया या फिर जो पैसा कमाया, उसको क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। रिटर्न में क्या है कि या तो करंट यील्ड होएगी या फिर कैपिटल गेन यील्ड होएगी। करंट यील्ड में क्या आएगा और कैपिटल गेन यील्ड में क्या आएगा। अब ये देखो, करंट यील्ड में डिबेंचर आ गया, डेट से पैसा लिया जिस पे आपा ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। शेयर थे तो हमने क्या कर दिए, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। कैपिटल यील्ड में क्या होता है, कैपिटल गेन यील्ड में। अब कैपिटल गेन यील्ड में क्या होएगा कि मान लो आपने आज 100 शेयर्स परचेज किए 108 रुपये में, ठीक है, परचेज कर लिए, उनको बेच दिया 110 रुपये में। ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ये क्या हो गया, कैपिटल गेन यील्ड, एक शेयर होल्डर के लिए। यहाँ क्या है, इसके लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट है, रिस्क कम था, इसलिए इसको क्या बोला, कैपिटल। अब हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या क्या है इसकी, किस किस वे से डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, एलोकेशन ऑफ फंड को, जो फंड हमने रेज किया है वो क्या इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, कि कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे। अब बताया कि रिटर्न के लिए क्या किया, या तो करंट यील्ड का या कैपिटल गेन यील्ड का। करंट यील्ड में डेट का था और शेयर होल्डर का था, मीन इक्विटी थी जिसमें वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है। कैपिटल गेन यील्ड का बताया कि आज इतने में आपने कोई सामान खरीदा, उसको आपने आगे बेच दिया, उसका रेट बढ़ गया तो आपकी मतलब क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद आपके पास जो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है उसको या तो आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर एज शेयर होल्डर आप रिटेन कर लोगे अपने पास ही। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो फंड इकट्ठा किया उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ कहाँ कर सकते हो, या तो करोगे फिक्स्ड एसेट्स में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट खरीद लिया या फिर मशीनरी खरीद ली, फिक्स्ड एसेट हो गया। एक होता है फिक्स्ड कोस्ट, फिक्स्ड एसेट सही है। फिक्स्ड कोस्ट क्या होता है इसमें, या तो आप ऑपरेटिंग करोगे जैसे कोई भी रेंट वगैरह हो गया, या फाइनेंसिंग में होता है। फाइनेंसिंग में जैसे अपन ने रेंट दिया, ये क्या होती है अपनी कॉस्ट होती है। मान लो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, रेंट पे ले ली, या फिर अपन ने खुद ने मतलब एज ए डिविडेंट लिए पैसे, उसका इंटरेस्ट दिया, तो वो क्या हो गया, उन पे जो मतलब रेंट लग गया या फिर जो इंटरेस्ट लग गया वो सारा क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि करंट एसेट जो कि क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे तो कुछ एक टाइम के लिए, जो क्या है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जैसे कि रॉ मटेरियल है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर अपन ने सेल कर दिया और फिर अपने पास कैश आ गया। ऐसे ही एक सर्कल क्या है चलता रहता है। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए इसके अंदर, एक फिक्स्ड एसेट्स जो है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, दूसरा है करंट एसेट्स जो कि क्या है वर्किंग कैपिटल। ये दोनों आगे चैप्टर हैं अलग अलग, हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये जो दो टॉपिक और रह गए, एक फाइनेंसिंग डिसीजन का और एक डिविडेंड डिसीजन का, इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच लर्नर। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।